यही वो सभी महिलाएं हैं जो समूह लोन के नाम पर प्रताड़ित तथा शोषित हो रही हैं और साथ में वो एजेंट रामचंद्र सहनी के पुत्र दिलीप सहनी। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र पकड़ी में मौजूद हूं। हमारे साथ पकड़ी के सरपंच प्रतिनिधि हैं। ग्राम कचहरी में मैं अभी मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक मामला आया था। कुछ सदा फैमिली की महिलाएं यहाँ पे आई थी जो काफी दुखी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें समूह लोन दिया गया, कुछ लोगों ने उन्हें खुशामद करके दिया और कुछ महिलाओं ने खुद से जाकर उनके पास से समूह लोन लिया। लेकिन उन्हें उस वक्त तक ये पता नहीं था कि इस लोन को लेने के बाद हमें बहुत लंबी चौड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, बहुत परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो समूह लोन वसूलने वाले जो लोग हैं वो जब उनके घर पहुंचते हैं तो काफी गंदी गंदी बात कहते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं। तो ये मामला यहां पर जब आया तो उनके जो मुख्य लोग हैं, जिन लोगों ने लोन दिया था और वसूलने जाते हैं, वो सभी लोग यहाँ आए थे। कुछ एग्रीमेंट किए थे, बॉन्ड बनाए थे कि मैं उन सबों का पैसा दे दूंगा और उन्हें आइंदा प्रताड़ित नहीं करूंगा। तो वो सारी चीज हो नहीं पाई, इसका सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पाया। इसी विषय पर आगे विशेष जानकारी सरपंच साहब देंगे, जानिए इनसे। मैं सिकंदर आजम, पकड़ी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि। मेरे सामने ये मामला आया तो मैंने दिलीप सहनी को बुलवाया और बुलाने के बाद उनसे पूछताछ किया सभी लोगों के सामने। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे यहाँ पैसा है। मैंने 5 लोन, 7 लोन, 8 लोन करके उठाया है। जो 1 लोन इनको दिया, बाकी पैसा मैंने रख लिया है। लेकिन लोन का पैसा मैं ही भरता हूँ, कुछ ये लोग भी भरते हैं। जबकि इन्होंने इस तरह से उस महिला के साथ में फ्रॉडगिरी किया और एक समय लिया। उन्होंने एक कागज बना करके कि मैं इस समय में उनका पैसा सब मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन उन्होंने वो पैसा रिटर्न नहीं किया, जिससे वो महिला, गरीब महिला, काफी परेशानी का सामना कर रही है। कभी वो लोन वाले जो अफसर, फील्ड अफसर हैं, वो उनको प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वाहियात किस्म की बातों के, कभी रात के 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे रात में पहुंच जाते हैं कि पैसा दो और नहीं तो चलो घर में आग लगा देंगे। वो विभिन्न तरह का बात ऊट-पटांग बोलते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो अभी गांव से फरार हैं। तो इसीलिए अच्छा, उस दिन जो आपके सामने जिन्होंने करारनामा और एग्रीमेंट बनाया था कि मैं इतने दिनों में दे दूंगा, क्या नाम है उनका? दिलीप सहनी। वो लापता है। जी जी। और वो महिलाएं अभी तक परेशान हैं। जी जी। तो समूह लोन के बारे में बहुत सारा मेरे पास भी कंप्लेन आया है कि अक्सर लोग लोन लोभा कर दे देते हैं और बाद में प्रताड़ित करते हैं। मुझे ये बहुत बड़ा एक रैकेट लग रहा है, इसलिए कि समूह लोन एक व्यक्ति को एक बार दिया जाता है। 8-8 लोन एक ही फिंगरप्रिंट से उड़ जाना और उसको सामने वाले को पता तक नहीं होना, ये बहुत शर्म की बात है। और एक गरीब आदमी के साथ में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है ये, जिससे ये गरीब जनता परेशान है। वो अपनी फरियाद लेके किधर जाए, इसलिए क्योंकि उसको इल्मी लियाकत नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, न महिला पढ़ी लिखी है, जाहिल तबके की है और मजदूर तबके की है। इस वजह से उसको किसी चीज की जानकारी नहीं। थोड़ा सा चिकना चुबरा किसी ने बात किया, वो उसी की बातों में आकर्षित हो जाती है। इस मामले पर जनप्रतिनिधि, प्रशासन या जो भी सांसद या विधायक जो कुछ भी हैं, इन लोगों के कान तक तो बात जा रही होगी। प्रशासन में ये बात गई, लेकिन अभी तक प्रशासन ने क्या किया नहीं किया, ये इस बात की इल्म मुझे नहीं है। लेकिन वो महिला आज तक परेशान है। मुझे अभी भी फोन करती है कि मैं इस तरह से हूँ और बार बार वो फील्ड अफसर वगैरह आता है मेरे साथ में, तरह तरह का अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और मैं किसी तरीके से हमको इससे माफी तलाफी दिलवाया जाए। लेकिन अब तो दिलीप मिलने के बाद ही कुछ बात होगा। और प्रशासन में आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। समूह लोन पर कहीं न कहीं से अंकुश लगाना चाहिए कि ऐसा महिलाओं के साथ ही क्यों होता है। जी जी। इस लोन में मर्द कम इन्वॉल्व है। और इस समूह में मुझे एक चीज लगता है कि वो जो समूह चलाने वाले जो संगठन हैं, वो भी इस चीज में लिप्त हैं। नहीं तो एक व्यक्ति पे 5 लोन, 7 लोन, 8 लोन, 9 लोन का मामला मेरे सामने आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो गोया इस समूह लोन से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो और रहे हैं। उनके पास क्षमता नहीं है कि उतना पैसा सधा दें। कुछ लोन ऐसा भी निकाल लिया गया है, जैसा कि उस दिन आप बता जो महिलाएं बोल रही थी कि उनके जानकारी में नहीं है और उनके नाम से लोन निकल गया है और वो किस्त उनको सधाना है। जी जी, ऐसा मामला सामने आया है, कई मामला सामने आया है जो उन महिलाओं को पता भी नहीं है कि मेरे नाम से इतना लोन उठ चुका है। और इस चीज को जो जघट्टा निवासी हैं, बहेरा थाना के अंतर्गत पड़ता है, जघट्टा मोहिद्दीनपुर पकड़ी पंचायत का एक हिस्सा है जघट्टा गांव। वहां के दिलीप सहनी हैं, रामचंद्र सहनी के पुत्र दिलीप सहनी हैं, जिन्होंने मतलब काफी लोगों के साथ में इस तरह का शोषण किया है और वो फरार हैं अभी घर से, और इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो न आप कोई जो है जहां पे सनहा दर्ज किया गया या जिस थाना अंतर्गत ये पड़ता है उससे क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि उस गरीब महिला के साथ में इंसाफ किया जाए और समूह लोन चलाने वाले के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि किसी व्यक्ति को गरीब की सहायता एक लोन दिया जाएगा, ना कि 5-5, 7-7, 8-8, 9-9। जब उस महिला को पता तक नहीं है कि मेरे नाम का लोन पारित हो रहा है और उसके बावजूद उसका अंगूठा लिया जा रहा है और बस उसके ऊपर लोन उठ जाता है। तो ये तो एक तरह का समझिए कि आपस में समाज में फर्जरी का काम हो रहा है। पूरे तरीके से 420 420 का काम हो रहा है, फर्जरी का मामला है जो हमारी जानकारी में आया है। उसी दिन हमको लग रहा है कि लाखों 25 लाख कितना लाख का मामला नहीं, 62 लाख का मामला है। ये 62 लाख एक रुपया गरीब लोगों के साथ में इतनी बड़े समूह के साथ में 62 लाख का शोषण किया गया। अब भले ही वो गरीब महिला तो वैसे भी मुसहर जाति से बिलोंग करती हैं और उनको रहने का ठिकाना नहीं है। किस तरीके से वो बिहार सरकार जमीन में उन्होंने अपना मकान बना के झोपड़ी उपड़ी बना के रखा और उसके साथ बराबर वो समूह लोन वाले जो फील्ड अफसर होते हैं वो तरह तरह का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनके घर पे पहुंच जाते हैं टाइम बे टाइम किसी वक्त भी और कुछ भी बोलते हैं अलर बलर, जो ऐसा दुरुस्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, प्रशासन और जो भी स्थानीय सांसद या विधायक हमारे इस खबर को देख रहे हो तो इस समूह लोन के बारे में पूरी जानकारी लें, संज्ञान लें और इन गरीब महिलाओं को इस चंगुल से और इस तरह के मामले से निजात दिलाएं, उन्हें बचाएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।